जय श्री राम। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पवन तनय बल पवन समाना, काचुप साधि रहेउ हनुमाना। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। काज किए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात हटारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। श्रीमन्नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय भगवान, जय शिवदूतन, जय श्री राम। आइए हम लोग प्रतिदिन के भांति रामचरितमानस सुन रहे हैं। और कल जो है सो कि भगवान कैलाश पर्वत के यहाँ पहुँच गए हैं जनमासा में। आज हम लोग पुनः दर्शन करते हैं आगे की कथा। नारद कर मैं काह बिगारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेशु मही जिन दिन्हा, पौरे बरहिला की तपु किन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाजन भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन, न घर है और न स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोचहि मति माता, सो नटरौ जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जौ बाउर नाहू, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटई की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन ले हो कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को दोष क्यों लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक टीका मत लो। जनि लेहु मातु कलंक, करुणा परिहरऊ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाव जहाँ पाऊ तहीं। सुनी उमा बचन विनीत, कोमल सकल अवला सोचहि। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन वारी विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो सुख दुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहां पाऊंगी। पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहने लगे। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहि न गिरि, गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों के साथ लेकर अपने घर चले गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात मान लो।
सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जग जननी भवानी है। अजायनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभुवर धंग निवासिनी जग संभव पालन लय करनी निज इच्छा लीला वपुधरणी। ये जन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और इसी अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई तहु सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध जगल जग जग सकल जग माही। पहले एक दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। यहाँ भी सती शंकर से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार यावत शिव गंगा देखे रघुकुल कमल पतंगा भयउ मोह शिव कहा न किन्ना ब्रह्मवश वे सुसिय कर लिन्ना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेशु सती जो किन्नते अपराध शंकर पर हरि हर हर बिरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जनमी तुम रे भवन निज पति लागी दारुण तपु किया अस जानि संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में इन्होंने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं जो योगाग्नि से भस्म हो गई, तब उन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लिया और जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी के प्रिय अर्धांगिनी हैं। सुनि नारद के बचन तव सब कर मिटा विषाद छन मऊ व्यापु सकल पुर घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। जय श्री राम। अब आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे, कल दर्शन करेंगे। आप लोग भी जय श्री राम बोलें। जय हो प्रभु।